सभी जो हमारे पत्रकार भाई हैं सभी को नमस्कार, धन्यवाद सबका। आप बहुत दिन से कवरिंग कर रहे हो। तो इसमें एक तो जो हमने एक नौकरी मांगी थी, लेकिन कल उसको जो है, क्योंकि उसका कंपनसेशन जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हालत भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका तय किया था कि उसकी भरपाई ज़्यादा चाहिए, क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 मेंबर्स को नौकरी मांगी थी, जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है, और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है, इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं। एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होंगी और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी उनको मिल जाएगी। और जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, तो हमने अपने वकीलों का राय ली थी। एक पैनल उनका बनाया था 4-5 लोगों का, भी हमारे बीच में है। तो उसमें जो हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी फिर सहमति बनी है, वो ये बनी है कि अगर प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आकर उसमें क्या करता है, और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकारी ड्यूटी में था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया। बचने के ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा बेहतर रहे। तो इन्होंने मान ली है और उसका जो है जो भी रिटायर्ड जज को सरकार देगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चढ़ून जी कह रहे हैं कि किसानों को हम अपना भाई मानते हैं, कृषक समाज के साथ हमारा खास सम्मान है। हरियाणा प्रदेश में तो किसान जो है उनको ये और बड़ा सम्मानजनक समझौता हुआ है। तो इस बात की भी घोषणा मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से इकट्ठे बैठ के बहुत ही अच्छे वातावरण में और सम्मानजनक तरीके से हमारा समझौता संपन्न हुआ। चलो समझौता तो अच्छा होता है, लेकिन डर बहुत मारते हो। ठीक है। दूसरा सारी बात इसमें आएगी। क्वेश्चंस नीचे ले लेंगे। क्वेश्चंस एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी तय ये हुई थी कि जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो किसानों से करने हैं, हम सारे नीचे जाएंगे। आप खुल के जो भी क्वेश्चन करना वहाँ बात करें। बात सुन लें, एक मिनट बता दें कि यहाँ हमारा मकसद था ज्वाइंट इसीलिए किया हमने कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, साथ बैठे हैं और जो भी घोषणा आपके सामने इकट्ठी कर दी। तो इसलिए ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस भी हमने इसलिए की थी, लेकिन यहाँ हमारा मकसद था कि जो समझौते की परिधि थी और जो भी पैरामीटर तय हुए वो आपके सामने घोषणा करने की बजाय कि भाई हम धरना खत्म कर रहे हैं, ये घोषणा की वजह से। हाँ, एक साथ में आप ये भी घोषणा धरना खत्म कि धरना समाप्त हो रहा है। इसके साथ साथ किसानों से अगर किसी ने सवाल लेना है तो हम नीचे आ रहे हैं। एक सेकंड बात तो सुन लो, बात होने दें। मेरे ख्याल से और कोई सवाल अगर आपने करना है तो नीचे। अरे रुक जाओ भाई, एक मिनट को बोलने दो। वो हमारा जो हमने सलाह की है और जो समझौता हमारा हुआ है, इसकी हम अपने सभी लोगों से परमिशन लेके आए हैं और अभी जो है उसकी जो
जो समाप्ति की है वो घोषणा नीचे जाके करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू। देवेश जी, सर आपका सवाल ले लीजिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। किसान नेता की तरफ से कहा गया है कि वो किसानों के बीच जाकर धरना खत्म होने का भी ऐलान कर देंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि करनाल में अब किसान धरना खत्म करने पर राजी हो गए हैं। समझौता हो गया है, किसानों और प्रशासन के बीच बात बन गई है। और समझौते की शर्तें क्या रही ये जान लीजिए आप। जो मृतक किसान हैं उनके परिवार के एक नहीं बल्कि 2 लोगों को नौकरी दी जाएगी। साथ ही एसडीएम आयुष सिन्हा और बाकी पुलिस वालों को लेकर पूरे मामले की जांच जो है उसका जिम्मा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को दिया जाएगा। मतलब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे। ये किसान नेता और स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें ऐलान कर दिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। तो जगविंदर, कम से कम करनाल के अंदर जो किसानों ने मोर्चा खोल रखा था, अब ये माना जाए कि वो खत्म? जी हाँ, वो आज शाम तक खत्म होने के पूरे आसार हो गए हैं, क्योंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान हो गया है। जो सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई है उस बातचीत पर सभी किसान नेता और किसान वर्ग सहमत है, इसलिए धरना आज शाम तक हट सकता है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरना हटने का ऐलान भी कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की तरफ से पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच करवाई जाएगी और इस न्यायिक जांच के दौरान 1 महीने की छुट्टी पर जाएंगे तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा। साथ ही जो किसान जिसकी की इस पूरे लाठीचार्ज के दौरान चोटें लगने के बाद मृत्यु हो गई थी, उनके परिवार के 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और ये कोई ठेके पर या कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखे जाएंगे, सरकार की तरफ से सैंक्शनड पोस्ट पर रखे जाएंगे। तो इन तमाम चीजों के ऐलान के बाद किसान सहमत हो गए हैं और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने तक ये ऐलान हो जाएगा कि जो मिनी सेक्रेटरिएट करनाल का घेराव किया गया है उसको खत्म करने का ऐलान इसके साथ ही हो जाएगा। किसानों की एक बड़ी मांग ये भी थी कि इस मामले में जो एसडीएम है आयुष सिन्हा उन पर एफआईआर दर्ज हो। तो अपनी उस मांग से कहीं ना कहीं पीछे हटे हैं किसान, ये भी देखने के लिए मिला है। जी हाँ, देखिए जो कल रात बातचीत हुई थी उस बातचीत में किसान तब तक इस बात पे ही अड़े हुए थे कि एसडीएम के सिर्फ उनको सस्पेंड किया जाए बल्कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज होना चाहिए और वो भी कम से कम जो है वो हत्या या हत्या के प्रयास का केस दर्ज होना चाहिए। उस बात से किसान पीछे इसलिए हटे हैं क्योंकि सरकार की तरफ से ये इनको कहा गया कि जब तक कोई जांच नहीं होती है तब तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ यूं कार्रवाई नहीं की जा सकती, वो अपनी ड्यूटी पर तैनात था। इसलिए अगर मान लीजिए कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अपनी जांच में ये साबित कर देते हैं कि वाकई एसडीएम ने गलती की है, तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती होगी रिपोर्ट के आधार पर वो कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद और इस ऐलान के बाद किसान ये सहमत हो गए हैं कि ठीक है, निष्पक्ष जांच करवा ली जाए और उनको हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की जांच पर भरोसा है। लिहाजा सरकार ने कम्युनिकेशन का एक जरिया खोलकर रखने के कारण 3 दौर की बातचीत करने के बाद आज चौथे दिन के बाद जो है इस धरने को जो है खत्म करवाने में कामयाब रही है हरियाणा सरकार। और जो मांगे किसानों की थी उन्हें मोर और लेस जो है हम ये कह सकते हैं कि मान लिया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा ना जगविंदर पटियाल की तारीफ जो है वो दोनों ही पक्षों की जानी चाहिए कि दोनों ही पक्षों ने समझदारी दिखाई, दोनों ही पक्ष थोड़ा थोड़ा कदम आगे भी बढ़ाया और थोड़ा थोड़ा अपनी मांगों से पीछे भी हटे और उसी का ये नतीजा कि समझौता हो गया है। एकदम सही, एकदम सही। एक तो देखिए ये है कि दोनों के बीच में डायलॉग रुका नहीं, रोज किसी न किसी दौर में बातचीत होती रही और जो मांगे थी उनको लेकर कंसिडरेशन लगातार चलता रहा। दूसरी बात यह है कि हरियाणा सरकार की तरफ से चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे वो गृह मंत्री अनिल विज हो, उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान आता रहा। अनिल विज ने ये पहले ही कहा था कि वो जांच करवाने को तैयार है लेकिन किसान धरना खत्म करें। जहां तक एसडीएम के रोल को लेकर बना हुआ था तो नौकरशाहों की एक ये बहुत बड़ी भूमिका रही कि उनको ये लगता था कि अगर सीधा केस दर्ज कर दिया तो आगे से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में अधिकारियों और पुलिस अफसरों से काम लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसानों ने भी इस बात को रखा और सरकार के इस मजबूरी को समझा और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर न्यायिक जांच में ये साबित हो जाता है कि आयुष सिन्हा का उस दिन जो कंडक्ट था वो ठीक नहीं था तो उन पर वाजिब कार्रवाई सरकार करेगी। ये भरोसा लेने के बाद जो है ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही गई है कि बाकायदा न्यायिक जांच होगी और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगे और तब तक आयुष सिन्हा को छुट्टी पर रहना होगा। सो पूरे अगर प्रकरण को देखें तो वाकई डायलॉग जारी रखने के कारण और दोनों तरफ में आपस में तालमेल बनाने के कारण जो करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ था
वो लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच बहुत गया। बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी का। और आइए अब जरा दर्शकों को सीधे मौके पर लिए चलते हैं। करनाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी आप देख सकते हैं हरपिंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हरपिंदर से ये जानते हैं कि हरपिंदर समझौता हो गया है, किसान हट जाएंगे, धरना खत्म कर देंगे करनाल से। सवाल ये कि ये जो हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच की बात कही गई है, इसके लिए कोई समय सीमा भी तय की गई है क्या? ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? बिल्कुल, पहले सबसे पहली ये बात यही है कि जो करनाल में पिछले 5 दिन से धरना चल रहा था ये अभी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गुरनाम चरूनी बोल चुके हैं कि धरना समाप्त करने का ऐलान हम नीचे जाकर करेंगे, यानी कि नीचे अब किसान लीडर जा रहे हैं, वहाँ पे जाकर ऐलान कर देंगे। संभावना यही है कि 5-10 मिनट में वो ऐलान कर देंगे और आज जो 5 दिन से धरना चल रहा था वो आज समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि 1 महीने का टाइम आयुष सिन्हा के लिए दिया गया है। हाई कोर्ट के जज 1 महीने में इंक्वायरी करेंगे और 1 महीने में उनको रिपोर्ट अपनी देनी होगी। ये सहमति किसानों और प्रशासन के बीच ये बनी है। ये सहमति रात ही बन गई थी और औपचारिक जो ऐलान है वो अभी हुआ है। सबसे बड़ी बात यही है कि आयुष सिन्हा के खिलाफ 1 महीने में इंक्वायरी की जाएगी। आप ये बता रहे हैं हरपिंदर कि इस तरीके की सहमति रात में ही बन गई थी, सुबह में बस औपचारिक ऐलान हुआ है, तो ऐसे में वो जो मिनी सचिवालय के बाहर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, फिर उनको अनऑफिशियली तो ये बात रात में ही बता दी गई होगी ना, तो अभी वहां पर मूड किस तरीके का नजर आ रहा है? कि जितने किसान हैं सब सहमत हैं, या वहां पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गुट भी बने हुए हैं, कुछ किसान ऐसे हैं जो इसके पक्ष में नहीं है सहमति के, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जब रात सहमति बनेगी थी हमारे सूत्रों ने ये बता दिया था कि ये सहमति बन गई है। और ऐलान इसलिए नहीं किया था क्योंकि इन्होंने अपने लीडरों के साथ, जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो लीडर हैं उनके साथ बात करनी थी, उसके बाद ही ये फैसला करना था। आज सुबह इन्होंने जाट भवन में किसानों ने मीटिंग की। जो किसान थे, जो जहाँ के जो करनाल के भी जो किसान हैं उनके साथ भी किसानों ने मीटिंग की, उनसे सहमति ली कि अब हम जिस बात पर प्रशासन ने सहमति दी है क्या आप इससे सहमत रखते हैं, और उन्होंने हाथ खड़े वहाँ पे कर दिए थे कि हाँ हम इससे बातें सहमत हैं और जो प्रशासन करेगा वो उसके साथ सहमत हैं। और जो किसानों ने जो मीटिंग किया, जो लीडरों ने, उसके साथ वो उन्होंने सहमति जता दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद हरपिंदर इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरपिंदर बता रहे हैं कि कहीं पर भी किसी तरीके की कोई शक शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं है और अब बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। किसान करनाल से अपना धरना खत्म करेंगे, सहमति बन गई है उनकी प्रशासन के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।